हमारे लास्ट के टॉपिक्स थे ट्रांसफर ऑफ हीट, उसके मोड्स पढ़े थे। हाउ मेनी मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट? 3 मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। और उसमें से हम लोग कंडक्शन को स्टडी कर रहे थे। आपकी पीटीबी क्लास 7 की साइंस में एक एक्टिविटी दी गई है पेज नंबर 79 पर। उसमें कहा गया है कि आपके पास एक नीटिंग नीडल हो, स्वेटर बुनने वाली कोई नीडल हो, या कोई भी आप पेचकस ले लीजिए, या आप कोई भी आयरन रॉड ले लीजिए। उसके 3 डिफरेंट पॉइंट्स पर वैक्स मोम, ये जो मोमबत्ती होती है, उससे आप मोम को उतारें और 3 डिफरेंट पॉइंट्स पे आप उसको लगा दें फास्को पर, मतलब डिस्टेंसेस पे। उसके बाद कैंडल को जलाएं और एक जो एंड है, ये वाला एंड, ये एंड, इस एंड को आप हीट दें। तो आपने इसको यहां से होल्ड किया हुआ है, पकड़े हुए हैं, इस एंड से आप इसको हीट दे रहे हैं। तो आप देखेंगे कि कुछ देर बाद ये वाली वैक्स जो है ये मेल्ट होके गिरना शुरू हो गई है। इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और फिर मजीद कुछ देर बाद आप देखेंगे ये तो मेल्ट होके गिर रही थी और ये भी मेल्ट होके गिरना शुरू हो गई, और कुछ देर बाद फिर ये वाली मेल्ट होना शुरू हो गई। अब रीजन क्या है? रीजन वही है, कंडक्शन में हमने पढ़ा था कि इस मेथड में हीट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है। हीट सबसे पहले इन मॉलिक्यूल्स को मिली, उन मॉलिक्यूल से हीट यहां ट्रांसफर होती है, सबसे पहले यहां आई, और इस हिस्से की वैक्स जो है वो मेल्ट होकर गिरना शुरू हो। इसी तरह ये यहाँ से यहाँ और फिर यहाँ से यहाँ। इस एक्सपेरिमेंट से क्लियर हुआ कि कंडक्शन में हीट मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है, लेकिन मॉलिक्यूल बजाते खुद या मैटर बजाते खुद मूव नहीं होता। इस हवाले से एक वीडियो भी अवेलेबल है, हम आपको वो वीडियो भी दिखाते हैं, उससे भी आपको ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, तो आपको वीडियो से क्लियर हो गया होगा कि हीट जो है जब कंडक्शन के मेथड से ट्रांसफर होती है तो वो मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल ट्रांसफर होती है। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक क्या है? गुड एंड बैड कंडक्टर्स। वीक मटेरियल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट, वीक मटेरियल्स आर बैड कंडक्टर। कंडक्टर वर्ड हैज बीन टेकन फ्रॉम कंडक्ट, जो हीट को कंडक्ट करने वाले मटेरियल्स हैं। तो हमारी कॉमन ऑब्जर्वेशन में है कि जितनी भी मेटल्स हैं वो हीट की बड़ी अच्छी कंडक्टर्स हैं। इसी वजह से हमारे घरों में जो कुकिंग यूटेंसिल्स, खाने पकाने के जो बर्तन यूज़ किए जाते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं, वो मेटल्स के बने होते हैं, सिल्वर के, आयरन के, एल्युमिनियम के। उसकी वजह क्या है? ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा हीट को अलाउ करते हैं अपने अंदर से, खाना जल्दी पकता है। और कंपैरेटिवली ऐसे मटेरियल्स जो अपने अंदर से हीट को इजीली अलाउ ना करें, ना गुजरने दें, या बहुत कम क्वांटिटी में गुजरने दें, ऐसे मटेरियल जो है वो हीट के बैड कंडक्टर्स कहलाते हैं। और इसमें आपने देखा होगा कि ज़ाहिर है हमें खाने पकाने के बर्तनों को जो है हैंडल्स जो लगाए जाते हैं, उनको पकड़ना होता है हमें, वो ऐसे मटेरियल के बनाए जाते हैं जो हीट के अच्छे कंडक्टर ना हो, ताकि हम लोग इजीली उनको उतार सकें।
तो उसमें आपने देखा होगा वो हैंडल जो हैं वो अमूमन वुड के या किसी प्लास्टिक मटेरियल के जो हैं वो बने होते हैं, या अमूमन हम लोग कपड़ा भी यूज़ करते हैं तो उनको उतारने के लिए। वो यही वजह होती है कि कपड़ा जो है वो भी हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं है। तो अब डेफिनेशन की तरफ आते हैं। मटेरियल्स विच अलाउ हीट टू फ्लो थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। एग्जांपल सॉलिड्स सच एज मटेरियल्स, वो सॉलिड जिनमें ये मटेरियल्स हैं, आयरन है, सिल्वर एक्सेट्रा आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट। नेक्स्ट बैड कंडक्टर्स, मटेरियल्स ये अलाउ करते हैं और ये अलाउ नहीं करते, which do not allow heat to flow through them easily are called bad conductors or insulators। इसके एग्जांपल में वो तमाम सॉलिड जैसे ग्लास है, वुड है, प्लास्टिक है, ये जो है हीट के बैड कंडक्टर्स हैं। अब क्वेश्चन यहाँ एक आ रहा है, why metals are better conductors than non-metals। अब इस क्वेश्चन के लिए अब इसी तरह आपकी बुक में पेज नंबर 18 उसमें एक्टिविटी है 8.2, मैं इसको वर्ड्स में एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको, ठीक है। आप रीडिंग करेंगे, आप बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएगी। इसमें एक बीकर है और उस बीकर में जो है वो हॉट वाटर डाला गया है और उसके अंदर मुख्तलिफ मटेरियल्स की जो है मुख्तलिफ चीज़ें रख दी गई हैं। और अब कुछ देर बाद जब वो ये मटेरियल की जो चीज़ें पड़ी हैं, जाहिर है हीट को अपने अंदर कंडक्ट करेंगी, बिकॉज हीट ऑलवेज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, तो ये हीट को एब्जॉर्ब करेंगी। कुछ देर बाद इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। अब आप इनको जब हाथ से छूने की कोशिश करेंगे तो आप देखिएगा कि आयरन के मटेरियल की, सिल्वर के मटेरियल की चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा गर्म होंगी, वो बहुत ज़्यादा हीट को कंडक्ट कर चुकी होंगी। लेकिन अगर कोई उसके अंदर प्लास्टिक की कोई चीज़ है या उसके अंदर कोई लकड़ी की कोई रॉड है तो या ग्लास का रॉड है, वो हीट को कम एब्जॉर्ब करने की वजह से वो इतनी ज़्यादा गर्म नहीं होगी। तो नेक्स्ट टॉपिक, व्हाई मेटल्स आर बेटर कंडक्टर देन नॉन मेटल्स। मेटल्स आयरन, सिल्वर, नॉन मेटल्स प्लास्टिक, वुड, ग्लास। आयरन ग्लास या प्लास्टिक से ज़्यादा बेहतर कंडक्टर। तो जब हम लोग उनका स्ट्रक्चर देखते हैं मेटल्स का, तो मेटल्स के मॉलिक्यूल्स जो है वो क्लोजली बाउंड होते हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस बहुत कम या ना होने के बराबर होता है, जिसकी वजह से जब इनको हीट मिलती है, इस मॉलिक्यूल को हीट मिली, इट विल बिकम मोर फास्टर देन इट्स प्रीवियस पोजीशन। इसकी जो स्पीड है वो पहले की निस्बत बढ़ जाती है। ये अपनी एनर्जी जो है वो अपने नेबरिंग मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है। फिर इसकी एनर्जी इंक्रीज हो गई, इसको ये अपनी एनर्जी उससे नेबरिंग पार्टिकल को, नेबरिंग मॉलिक्यूल को प्रोवाइड करता है। एक तो ये रीज़न। दूसरी रीज़न है इनके अंदर मौजूद फ्री इलेक्ट्रॉन्स। मेटल्स का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होने की वजह से जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उन पर न्यूक्लियस की फोर्स बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन जो है रहते उस मेटल के अंदर ही है लेकिन फ्री हो जाते हैं, वो इधर उधर दाएं बाएं मूव करते रहते हैं। ये भी इलेक्ट्रॉन जो है वो टेम्परेचर के इंक्रीज होने का या हीट को कंडक्ट करने का सबब बनती है। ये फ्री इलेक्ट्रॉन भी जो है वो हीट को लेके एक एंड से दूसरे एंड तक पहुंचते हैं। तो ये रीज़न है कि मेटल जो हैं वो हीट की अच्छी कंडक्टर क्यों नहीं है। कंपैरेटिवली जो दूसरे मटेरियल्स हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, उनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है, उनके इलेक्ट्रॉन्स के एटम्स के दरमियान जो है वो डिस्टेंस होने की वजह से हीट जो है वो कंडक्ट नहीं हो पाती, जिसकी वजह से वो गुड कंडक्टर्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो ये आपका आज का टॉपिक था।